बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2। क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 को ये देखने से पहले बच्चों आपको इसके पहले की वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले की वीडियोस के कॉन्सेप्ट पर ही आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बच्चों, आपको ये पता है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। तो यहां कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। अर्थात सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है और आप इसका कारण देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, इसलिए सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों, आप यहां देख रहे हैं नीचे संख्या रेखा दिखाया गया है। बच्चों, संख्या रेखा जहां पर हम सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शा सकते हैं, तो इसे वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। आप देख रहे हो कि संख्या रेखा पर रूट m भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, शून्य भी है और धनात्मक संख्याएं भी है। तो आपको ये पता है कि संख्या रेखा पर मौजूद ये ऋणात्मक संख्याओं का रूट हम नहीं ज्ञात कर सकते, या फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रूट 1 का वैल्यू तो हमें 1 मिलेगा, लेकिन रूट 2 का वैल्यू हमें 2 नहीं मिलेगा। तो इस तरह से यह कथन बिल्कुल असत्य है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यहां देख रहे हो कि रूट 1 का वैल्यू तो 1 मिल रहा है, रूट 0 का वैल्यू तो 0 मिल रहा है, लेकिन रूट 2 का वैल्यू 2 नहीं मिल रहा। तो ये दूसरा कथन आपका क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? तो बच्चों, अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है? तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय है या अपरिमेय। तो केवल ये वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है। तो आप आंसर लिखेंगे कि यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय संख्या होती है या फिर अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये तीनों में से सिर्फ पहला आपका सत्य है और बाकी दोनों कथन असत्य हैं। और जो मैंने कारण कहा, उस कारण को आप स्पष्ट रूप से अपनी कॉपी पे। बच्चों, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो बच्चों, संख्या रेखा पर आप देख रहे हैं कि शून्य के बाद आने वाली ये सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है, ये सभी की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। तो आप देखोगे कि रूट 1 का जो वैल्यू होता है वो होगा 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। रूट 2 का वैल्यू एक अपरिमेय संख्या जरूर होगा, रूट 3 का वैल्यू एक अपरिमेय संख्या जरूर होगा, लेकिन रूट 4 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, और 2 एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। तो ये आपका एक उदाहरण हो गया, रूट 1 एक उदाहरण हो गया। उसी तरह से रूट 9 आपका एक उदाहरण हो जाएगा, रूट 16 एक उदाहरण हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि संख्या रेखा पर मौजूद प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय भी है और अपरिमेय भी, केवल अपरिमेय नहीं है। तो उदाहरण के रूप में रूट 4, रूट 16, रूट 9 ये हो जाएंगे। चलिए बच्चों, हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर √5 का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। आप लोग इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा खींचने के लिए आप लोग अपने स्केल में इंच का प्रयोग करना, क्योंकि इंच की लंबाई ज्यादा है तो इंच वो साफ साफ आप देख पाओगे, साफ साफ आपको नजर आएगा, इसलिए आप बड़े वाले इंच का प्रयोग करना, बड़े वाले इंच का आप प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमने अपने सुविधा के अनुसार संख्या रेखा बोर्ड पर मैंने बना रखा है। अब ये स्टार्ट होगा -1, 0, 1 और 2। हमें दिखाना है √5। √5 को दर्शाने के लिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, √5 बराबर √4 प्लस √1। ये 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये 4 2 का वर्ग है और 1 1 का वर्ग है। इसका मतलब है कि हमें पहले 2 यूनिट लेना है, उसके बाद 1 यूनिट हम लेंगे, तब हम √5 का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो आप नीचे संख्या रेखा पर कितने यूनिट लेकर चलेंगे, कितने इंच लेकर चलेंगे, 1 और 1 2 यूनिट आप लेकर चलोगे और 2 पर आप 90 डिग्री का कोण बनाओगे। 2 पर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकाल की सहायता से। आप चांद की सहायता से भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप प्रकाल का यूज करना सीख जाइए। तो प्रकाल की सहायता से हम 2 पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों, ये 60, ये 120, 60 और 120 को आप अगर समद्विभाजित करेंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री का कोण। बच्चों ये 90 डिग्री का कोण तैयार है। अब जितना डिस्टेंस आपने नीचे लिया है, देखिए क्या कहा गया था कि नीचे हमें 2 यूनिट लेना है और इस लंब पर 1 यूनिट लेना है, यानी 0 और 1 के बीच में आपने जितना 1 इंच लिया है उतना ही आपको इस पर भी लेना है। तो मैं अपने माप के अनुसार 1 इंच काट लेता हूं। बच्चों तो मैं अपनी माप के अनुसार मैं 1 इंच नाप कर काट ले रहा हूं। आप भी जितना 1-1 इंच आप यहां लेकर चले थे, तो यहां से 1 इंच ही लेकर आप काटेंगे। तो अब आप इसका नाम देंगे, ये 0 0 भी है और O की तरफ भी व्यवहार होगा, यहां नाम A देंगे और जहां आप यहां काटे हैं इसका नाम B देंगे। अब आप क्या करेंगे, 0 से B को मिलाएंगे। 0 से B को मिलाएंगे तो ये जो OB रेखा है ये दिखाएगा 2 का वर्ग और 1 का वर्ग, यानी ये √5 को निरूपित करेगा। तो ये OB अब एक त्रिज्या हुई। अब आप O पर प्रकाल रखेंगे और B पर पेंसिल की नोक रखकर आप यहां से इसे निरूपित करेंगे। तो ये रेखा जहां भी जाकर गिरेगी यहां पर ये दिखाएगा कि ये √5 का वैल्यू यहां आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने संख्या रेखा पर √5 का निर्धारण करना है। तो ये वैल्यू, ये बिंदु √5 के वैल्यू को निरूपित करेगा। इस तरह से हम संख्या रेखा पर √5 का निर्धारण करेंगे। बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप इसे बार बार देखेंगे, कम से कम आप इसे 2 से 3 बार देखेंगे और देखने के बाद आप अपनी फेयर कॉपी में बनाकर मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू बच्चों।